हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। याद रखें, जब आप एक अच्छे आराधक बन जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंद रास्तों को खोल देंगे। क्योंकि आज हमारे पास वचन का हेडिंग है आत्मा में आराधना। बहुत सारे लोग शाब्दिक प्रार्थना करते रहते हैं परंतु उन्हें आत्मिक आराधना नहीं आती। जब हम यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 23, तो बाइबल कहती है जी आत्मिक आराधना कैसी है। आत्मा में आराधना, यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय 23 वचन। परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं, आज भी प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, से हालेलुया। ऐ खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, तुम चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, यदि तुम इस समय मुझे सुन रहे हो, यदि मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तो सुनना आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय 23 वचन में लिखा है जी, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। खुदा ऐसे आराधकों को पसंद करते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं जी। परमेश्वर के लोगों, जब तुम इस रीति से उसकी आराधना करनी सीख जाओगे तो वो तुम्हें आशीष कर देगा। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय जब हम 18 और 19 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 18 एंड 19, बाइबल ऐसे कहती है जी, दाखरस से मत वाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपस में भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में परमेश्वर के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, प्रभु की आराधना करते रहो। याद रखें, आज भी बहुत सारे लोग जो सिर्फ गाते हैं, आत्मा से नहीं गाते। आत्मा से अब कब गाते हो? जब आप पवित्र आत्मा से बदल जाते हो। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जब वर्शिप करते हैं ना, वो आत्मिक आराधना होती है। आज बहुत सारे प्रोफेशनल लोग सिंगिंग तो करते हैं, गाते तो हैं, परंतु उनके गीतों में आत्मिक छवि नहीं होती। और जिनके भजनों में आत्मा की छवि होती है ना, उनके गीतों के द्वारा बीमार चंगे हो जाते हैं, उनके गीतों के द्वारा मराइकल हो जाते हैं। से हालेलुया, से हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो आज भी ऐसे लोगों की खोज में है। लेकिन आप जो मुझे सुन रहे हो, बहुत सारे लोग तुम में से ऐसे हैं जो आत्मा में आराधना कर सकते हो। इसलिए आत्मा में आराधना करो। जब हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय 14 से 16 वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 से 16 वचन पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें आत्मिक आराधना के बारे में सिखाती है। आत्मा में आराधना कैसे करें जी। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना
मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। इसलिए आप अधिक से अधिक अदर टंग बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अन्य भाषा में रहें। लिखा है यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अंत क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आज बहुत सारे लोग जब आत्मा में लीन हो जाते हैं तो शोर करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि वो शब्द क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, और मैं आत्मा से गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे करेंगे आमीन अज्ञानी लोग? यदि सिर्फ तुम आत्मा में ही रहोगे। आत्मा से भी करूंगा प्रार्थना और बुद्धि से भी करूंगा, ताकि अज्ञानी लोग भी आमीन कर सके। जी, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। जी, हालेलुया हालेलुया। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वह तुम क्या कहते हो, इसलिए आत्मा से भी प्रार्थना करें, बुद्धि से भी। जब 14 का 2 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन। जी, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जी, इसीलिए आत्मा में प्रकाशन है, आत्मा में रहस्य है, आत्मा में भेद की बातें हैं। आत्मा में होकर प्रार्थना करें। रोमियो की अंजील जब हम उसका 8 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों, आत्मिक आराधना का जिक्र होता है यहाँ पर। रोमियो 8 का 26 और 27 वचन। जी, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया से हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, इसीलिए मैं आत्मा में भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। बाइबल कहती है आत्मा में प्रार्थना करें। यदि आप अन्य भाषा बोलते हैं तो याद रखना, आत्मा में प्रार्थना करते हो, अधिक से अधिक अन्य भाषा बोलें ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, परंतु आत्मा के साथ साथ बुद्धि पर भी ध्यान रखें। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। रोमियो 8 26 और 27। जी, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। परंतु आत्मा खुद ही ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना कराता है जो बयान से, जो वर्णन से बाहर होती है। आप जब आत्मा पाकर वो प्रार्थना करेंगे, आत्मा खुद ही आहें भर भर कर आंसुओं से प्रार्थना कराता है। शब्द ऐसे होते हैं जो वर्णन से बाहर होते हैं। सो परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा आत्मा दे कि आप उसकी आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं। और याद रखें, आत्मा पाए हुए लोग ही संकट के दिनों का सामना कर पाएंगे, वरना बहुत सारे लोग टूट जाएंगे, हार जाएंगे। लिखा है बड़े बड़े अंतिम दिनों में विश्वास खो बैठेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब आप आत्मा पाए हुए होंगे, तब आप हर दुख में, हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय जब हम उसका 2 और 4 वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14
वर्स 2 और 4, जब 2 और 4 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे हमें सिखाती है जी। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है जी। वो इसीलिए उसकी कोई बातें कोई नहीं समझता। जब यीशु मसीह जगत में आए, यीशु ने कहा मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ की बातें करता हूँ, इसलिए यहूदी उसे समझ नहीं पाए। आज भी 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, वह परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए उसे कोई नहीं समझता जी। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर, वह भेद की प्रकाशन की बातें आत्मा में होकर करता है। खुदा के लोगों, प्रकाशन तो सिर्फ आत्मा में है। आप बाइबल अगर बगैर आत्मा पढ़ेंगे आप बिब्लिकल नॉलेज पाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअली नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मिक उन्नति आत्मा के द्वारा है। इसलिए बाइबल कहती है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। 14 का 17 और 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 17 और 18 वचन भी कुछ इस प्रकार से हमें सिखाता है जी। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। इससे दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, अन्य भाषा में अधिक समय गुजारे। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास पौलुस पर इतना प्रकाशन दिया जी। 18 वचन 17-18 पूरा हुआ। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैंने कहा प्रभु आप सबको आशीष करे। आत्मा में भी प्रार्थना करें, बुद्धि में भी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मा में होकर आराधना करें। ऐ खुदा के लोगों, ऐ संसार से के लोगों, ये बाइबल जो है ना, ये सिर्फ बुद्धि के द्वारा नहीं लिखी गई। ये बाइबल जो है ना, ये आत्मा और बुद्धि दोनों के द्वारा लिखी गई है। इसमें आत्मा का रेवलेशन है और इसमें लिखी हुई बातें यदि आप बुद्धि से पढ़ते रहेंगे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप आत्मा में होकर इन बाइबल के वचनों पर ध्यान लगाएंगे तो आत्मा के द्वारा लिखी हुई बातें तुम्हें समझ आ जाएगी। इसका प्रकाशन तुम्हारे ऊपर जाहिर किया जाएगा। सो परमेश्वर आपको आशीष करेगा जब आप आत्मा में होकर उसकी आराधना करेंगे। याद रखना, बिना आत्मा उसकी आराधना आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगी। बिना आत्मा अगर आप आराधना करेंगे आप स्वर्गीय जीवन को नहीं पाएंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ ज़मीन आसमान के परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के इस वचन के लिए। आप अपने लोगों को तैयार करें कि वह आत्मिक आराधना के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। री बाबा बोली से के ना मुदे ना संद ना मोशे ओ पिता परमेश्वर, लोग आत्मा में बदल जाएं और आपकी आराधना करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मटू आपको आशीष करता हूँ। और आप चाहे संसार के किसी भी कोने में हैं, स्वर्गीय परमेश्वर आपको आशीष करें। एक ऐसे आराधक बन जाएं जो आत्मा और बुद्धि दोनों के द्वारा आराधना करता है। प्रभु आपको आशीष करें।